नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। आप अगर आज देखेंगे तो 1.13% की स्टॉक तेजी दिखा रहा है। लगभग 11:50 पे ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं। 1300 रुपए के बीच बीच में स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश किया है, ये देखिए। बट जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके नीचे क्लोज दे रहा है। हाँ, बाजार आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आज भी निचले स्तरों से एक काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखाता हुआ दिखाई दे रहा था। ठीक है। और केपीआई टेक्नोलॉजीज को लेकर के ना बहुत बहुत सारे सवाल थे कि भाई आखिर इस स्टॉक में क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है। और मैंने ना इसके ऊपर बहुत समय से वीडियो नहीं बनाया। खैर, मेरे ख्याल से मेरा दूसरा ही वीडियो अब तक का। इससे पहले मैंने बहुत मंथ्स बिफोर इसके ऊपर वीडियो बनाया था। बट अभी कुछ चीज़ें, कुछ ऐसा डेटा, कुछ ऐसी जानकारी लगी है जो मुझे ऐसा लगता है अगर आप इस स्टॉक में ना फ्रेश इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हो या सोच रहे हो कि भाई इसमें मैं ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूँ तो क्या करूँ, ये वीडियो आपके लिए ना बहुत बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगी। ओके। और केपीआई टेक्नोलॉजी एज अ स्टॉक, इसमें मैं बता दूं पहले, कहीं कोई दो राय नहीं है कि एक ये टॉप नॉच, एक ये बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं बाजार में जब वापस से तेज़ी आनी शुरू हो जाए, क्योंकि देखिए अब बाजार में हर कोई दो सवाल कर रहा होगा। वापस से मस्त रिकवरी आ गई, तेज़ी आ चुकी है। दूसरा, हर कोई कह रहा होगा कि भाई ये शॉर्ट टर्म रिकवरी है, इस पर रिटेल निवेशकों को फंसाने की कहा जा रहा है। और कई फॉरेन इन्वेस्टर तो ये कह रहे हैं भाई साहब रिटेल निवेशकों को कि एग्जिट भाई साहब बिफोर इट्स टू लेट। तो इतनी अलग अलग, क्योंकि देखिए हम ना आजकल ह्यूमंगस इंफॉर्मेशन इनटेक ले रहे हैं। ठीक है। जिसके कारण हमारी इंफॉर्मेशन तो बहुत आ रही है बट नॉलेज नहीं आ रहा है। इस एक वीडियो में अगर आप केपीआई टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्टेड हैं, और मैं बता दूं आपको, थोड़ा लंबे समय के लिए सोचिएगा। अगर आप किसी स्टॉक में ना थोड़ा लंबे समय के लिए सोचते हैं और शॉर्ट टू मीडियम टर्म में आप घबरा जाते हैं कि अरे भाई ये क्या हो गया, तो फिर मुझे लगता है उस स्टॉक में आपको नहीं लेना चाहिए था उसको। इसके साथ साथ आपके दिमाग में एक और चीज़ होनी चाहिए। आज के समय में बाजार बहुत वॉलेटाइल है। वो ज़माने गए कि चीज़ें पैन आउट होने में, खबर को आप कह सकते हैं स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट होने में काफ़ी समय लगता था। नेगेटिव खबर पिट जाती हैं और पॉजिटिव खबर ओवर प्राइस कर देती हैं स्टॉक को। तो ये दोनों ही चीज़ों से हमको अपने मेंटली हमको तैयार रहना है। ओके। और बाजार में एफआईआईस कब चले जाएं, कब आ जाएं, किसी को कुछ पता नहीं चलता। तो बॉटम की बजाय हमें फंडामेंटल्स पे स्टिक रहना है दोस्तों। ओके। देखिए, केपीआई टेक्नोलॉजीज ने पिछले एक साल में आपको ऊपरी स्तरों की बात करूं मैं, देखें ऊपरी स्तरों से आपको अभी करंटली 30% ज़्यादा की नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। और आप करंटली देखेंगे तो 35% से भी ज़्यादा गिरा हुआ था एक समय में स्टॉक, और अब वहां से जंप होता दिखाई दे रहा है। 52 वीक लो इसका कितना है, 1142। कितना, 1142। वहां से कंपनी ने एक, मैं कहूँगा, काफ़ी अच्छा जंप दिखाया है 1142 से। इवन निचले स्तरों से अगर आप देखोगे, यहाँ से देखिए स्टॉक ने आपको कहा था 7.25% की तेज़ी ऑलरेडी दिखा चुके हैं। और अब मैं कहूँगा ना 1300 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 1300 के ऊपर स्टॉक जाता है, और लेवल्स की हम चर्चा वीडियो के अंत में करेंगे, कौन सा वो रेजिस्टेंस है, कौन सा सपोर्ट है, बट स्टिल 1300 आज के दिन देखना पड़ेगा क्या केपीआई टेक्नोलॉजी इसे तोड़ करके ऊपर जाता है कि नहीं जाता है। और अब बात करेंगे Q3 के नंबर में, कुछ इनके ज्वाइंट वेंचर्स को लेकर के, हायरिंग को लेकर के, इन तमाम चीज़ों में दोस्तों। बट प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है। आप ऐसा करेंगे यूट्यूब औरों को रिकमेंड करेगा। प्लीज़ लाइक करें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य स्टॉक में वीडियो बनाना बताइएगा। और मैं बता दूं आपको, मेंबरशिप वीडियोस मैंने बनाए हैं एक तो, जहाँ पर मैंने 8 स्टॉक की चर्चा की है 8 स्ट्रैटेजी के हिसाब से। ठीक है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। बना देखिए, मैं वीडियोस तो हर एक वीडियो में हर स्टॉक के ऊपर थोड़ा बहुत बनाता ही रहता हूँ। नाउ सबसे पहले आप देखें, केपीआई टेक ने ना जो आप कह सकते हैं रिपोर्ट किया रेवेन्यू ग्रोथ, वो 2% का था क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और ये जो शार्प डिक्लाइन देखने को मिला किसमें, आर्किटेक्चर एंड मिडिलवेयर कंसल्टिंग बिजनेस में, ये थोड़ा बहुत ऑफसेट, यानी यहाँ जो दर्द हुआ था, दर्द कहना चाहिए इन यहाँ जो एक आप कहते हैं सेटबैक लगा था, उसको भरपाई किसने की, फीचर डेवलपमेंट और इंटीग्रेटेड, इसके साथ साथ जो क्लाउड बेस्ड कनेक्टेड सर्विस थी, वहां पे जो आपको बिजनेस जंप देखने को मिला, इसने काफी हद तक इसे एक आप कह सकते हैं सबड्यूड बिजनेस से बचा लिया। ओके। बट देखिए बचा तो लिया, लेकिन क्यों ऑन क्वार्टर में 2% का जंप होना, मैं नहीं जानता कि जिस प्रकार का हाइप स्टॉक को मिला था उतना भगाया गया। नाउ
जोग्राफिकली क्या हालचाल है, तो देखिए जोग्राफिकली अगर आप देखोगे जो रेवेन्यू ग्रोथ रही वो प्राइमरली एशिया के थ्रू आई, जहां 13.1% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर जब दिखा, जबकि यूरोप और यूएस ने 1.5% की डिक्लाइन यूरोप में और यूएस में 2.5% की सिक्वेंशियल आपको गिरावट देखने को मिली। ठीक है, नाउ अगर आप आगे जाओगे आप यहाँ पाओगे जो एबिटा मार्जिन है, क्या जो एबिट मार्जिन है वो 20 बेसिस पॉइंट की जंप दिखाया क्वार्टर ऑन क्वार्टर टू 17.2%। ठीक है, और ये कब हुआ, देखिए अच्छी कंपनी वही होती है जिसे पता रहता है कब कॉस्ट कंट्रोल मेजर लेना पड़ता है और कब टाइट, और कंपनी ने टाइट मेजर लिए, यही कारण है कि आपको यहाँ चीज़ें देखने को मिली। और इसीलिए मैं कहता हूँ इस प्रकार की कंपनीज में लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है हमको। लॉन्ग टर्म में क्या होता है दोस्तों, ताकि जो इश्यूज होते हैं अगर आ रहे हैं, कंपनी अपने आप को बहुत ही मजबूत तरीके से उस पूरे समय को निकालती है, क्योंकि कंपनी के फेज अच्छे बुरे हो सकते हैं बट एक अच्छी कंपनी बुरे फेज में बहुत स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट के थ्रू पार लगाती है। नाउ आप देखेंगे डील पाइपलाइन और नए क्लाइंट एडिशन को लेकर के खबर, तो यहाँ पे पता रखेगा केपीआईटी ने 88% जो अपना रेवेन्यू कमाया था वो टॉप 25 क्लाइंट से कमाती है, तो ये पहली चीज़ हो गई। और 11 क्वार्टर के बाद जो कोई भी नया नील नेट एडिशन किया गया है और जो केपीआई टेक की जो क्लाइंट बेस है वो 3 से 63 हो गई है क्वार्टर 3 में। ठीक है, यानी कंपनी काफ़ी हद तक अपने जो क्लाइंट स्पेस है उसे बढ़ा रही है, लेकिन अभी भी 25% जो उनके टॉप क्लाइंट है वहीं से कंपनी का 88% रेवेन्यू आता है। ओके, नाउ बात करें डील पाइपलाइन की, तो ये 20% का जंप दिखाई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, स्पेशली यूरोप से जो बिजनेस आ रहा है। पाइपलाइन में क्या इंक्लूड होता है, लार्ज डील्स कहाँ कहाँ, तमाम जो ओईएम्स जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, और सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ बढ़ रहा है, लॉन्ग टर्म एसडीवी सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स में। जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स के थ्रू, अब भाई नाम से समझ में आ रहा है सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल क्या होता है, उनके थ्रू इंगेजमेंट और जो एआई पावर सॉल्यूशन है इसके साथ साथ सपोर्टिंग द कंपनी की जो स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटीज़ है उसके कारण। अब आप देखिए कंपनी बहुत ज़्यादा फोकस है, कुछ बिजनेस कम होते हैं, कहीं बिजनेस से चीज़ें ज़्यादा जाती हैं। आपको दिख रहा होगा यूरोप से आने वाले समय में काफ़ी अच्छा बिजनेस आपको होते हुए दिखाई देंगे। और मैं बता दूं आपको, जिस तरह से यूरोप अपने आप को अब एक आप कह सकते हैं यूएस की कमर, आप कह सकते हो यूएस की बैकअप थी, उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें करने वाला है जहां पर सॉफ्टवेयर एआई इन तमाम चीज़ों और भी बहुत सारी चीज़ों का यूज़ होगा। केपीआई टेक्नोलॉजी उन चुनिंदा स्टॉक्स में से हैं जो बहुत ज़्यादा फायदा लेंगी। नाउ क्या हायरिंग स्लो हो रही है, तो देखिए यहाँ देखिए एम्प्लॉय एडिशन अभी भी म्यूटेड है, यानी कोई बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है कंपनी का, बल्कि जो हेड काउंट है वो 292 पीपल से डिक्लाइन हुआ है सिक्वेंशली, और जो एम्प्लॉय हेड काउंट है वो अभी भी 12,700 से लेकर के 13,200 की रेंज में ही है पिछले 5 क्वार्टर से। और मैनेजमेंट कमेंट्री ये इंडिकेट कर रही है कोई भी हम मटेरियल रहे, यानी कोई बहुत ज़्यादा एडिशन हो ऐसा नहीं है। ओके, और ये भाई साहब हर का हाल है, और जो ऊपर टाइट कॉस्ट मेजर हमने पढ़ा ना वो कहीं ना कहीं यही होगा। और देखिए आप दुनिया की कितनी बड़ी कंपनी में चले जाएं, टाइट कॉस्ट मेजर या हम देख रहे हैं अपनी इफिशिएंसी बढ़ाने का तरीका, पूरी दुनिया को एक आता है फायर कर दो लोगों को सीधा। ठीक है, तो यहाँ कोई रॉकेट साइंस नहीं हो रहा है। ठीक है, आप देखिए जो ऑटो ओईएम्स हैं, ठीक है, वो लगातार आरएनडी में खर्चा कर रहे हैं। देखिए ऑटो ओईएम्स ये रिस्पॉन्ड कर रहे हैं किसको, जो लगातार लगातार जो इवॉल्व हो रहा ऑटो इंडस्ट्री उसके चैलेंज को बाय लगातार जो खर्चे हैं उसे रिफोकस किया जा रहा है। और जो सर्टेन खर्चे हैं जिसमें प्राइमरीली क्या आता है, चैनल टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन आर नाउ बीइंग रिएक्टेड टू अल्टरनेटिव प्रपल्शन टेक्नोलॉजीज, ये इस प्रकार की चीज़ें हैं। ठीक है, नाउ आगे आप यहाँ पाएंगे फर्दर मोर अगर आप देखोगे तो जो ऑटो कंपनी है स्पेशली यूरोप में, देखिए यूरोप की ऑटो इंडस्ट्री जितने पूरे फेज से अभी गुजर रही है, इट्स नाउ और नेवर। अगर भाई साहब अगर आप अभी खर्चा नहीं करोगे ना अपनी आरएनडी में, रिसर्च में, चाइना तो आपको खा जाएगा कच्चा। ठीक है, आप चलो ठीक है टेस्ला को रोक दे रहे हो कि भाई टेस्ला जो है यूरोप की इंटरनल पॉलिटिक्स में आ रहा है बाय दिस एंड दैट, बट BYD लिटरली में आपको खा जाएगा। आप वही करोगे कि टैरिफ लगा दोगे, बट स्टिल
आपकी कारें कोई बाहर नहीं खरीद रहा है, ठीक है, आर अंडर प्रेशर टू द लोअर कॉस्ट प्रोडक्शन टू कम्पीट चाइनीज ओईएम्स। और कुछ लार्जर ओईएम्स हैं फॉलन फर्दर बिहाइंड द पैक इन द टर्म ऑफ न्यू व्हीकल ऑफरिंग, ठीक है। जो मैंने कहा, चाइना ऑटो इंडस्ट्री में खा रहा है पूरी दुनिया को। आप चाइना को नहीं आने दोगे अपने यहाँ, ठीक है, बट आप पूरी दुनिया कैसे रोकोगे चाइना में, ठीक है। देयर प्रोडक्ट ऑफरिंग और इवॉल्विंग मार्केट। नाउ जो जॉइंट वेंचर की बात की गई थी, क्या वो आगे बढ़ रहा है? तो देखिए, जो जॉइंट वेंचर कहा गया था KPIT और ZF, ये जो भी नाम है भाई साहब मैं नहीं ले पा रहा हूँ, हैज़ एक्वायर्ड अ लार्ज OEM एज अ क्लाइंट, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि रेवेन्यू स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम द फोर्थ क्वार्टर, ठीक है। और कंपनी एडवांस फेज में डिस्कशन के OEM के टू रोप इन एज अ पार्टनर फॉर द JV। तो आपको एक जॉइंट वेंचर भी आने वाले समय में और देखने को मिलेगा, ओके, ठीक है। Qualcomm LLC विल बिकम द थर्ड पार्टनर जॉइंट वेंचर कंपनी, ठीक है। इसके साथ साथ जो क्रॉक्स HGMBH है, Qualcomm कैन इन्वेस्ट अप टू $10 million इन क्रॉक्स। तो देखिए, जो जॉइंट वेंचर का काम है वो लगातार आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और KPI टेक्नोलॉजी समझ रही है कि जॉइंट वेंचर इज द फ्यूचर। नाउ फ्यूचर आउटलुक क्या है इन्वेस्टर्स के लिए? देखिए, जो मैनेजमेंट है वो हाईलाइट की है एक पॉजिटिव क्लाइंट डिस्कशन, एक स्ट्रॉन्ग डील पाइपलाइन अक्रॉस ज्योग्राफीज, ठीक है। तो KPI टेक्नोलॉजी अपने कमेंट्री से एक चीज़ तो समझा रही है कि हमारे पास नए क्लाइंट एडिशन भी अच्छे आ रहे हैं, मजबूत आ रहे हैं, और एक जब ऑल ओवर ज्योग्राफीज आ रहे हैं, स्पेशली ये नहीं कि भाई एशिया से आ रहा है, सिर्फ यूरोप से आ रहा है, ऐसा नहीं है। और जो ग्रोथ एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो Q4 25 में भी किया जा रहा है, इवन फाइनेंशियल 26 तक भी, ड्रिवन बाय कैसे? एक्सपेंशन SDV जो सॉफ्टवेयर ड्रिवन व्हीकल्स हैं, और अल्टरनेट पावर ट्रेन अलॉन्ग विद द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ हाईवे एंड कमर्शियल व्हीकल। आप देखें, यूरोप अभी भी एक कंटिन्यू कर रहा है टू बी द की ग्रोथ ड्राइवर, ठीक है, फॉलोड बाय US और एशिया, यानी यूरोप से भी, एशिया से भी और US से भी। और जो नोटेबल ये है कि जो लार्ज डील क्लोजर है यूरोप में, ये आर एट्रीब्यूट टू OEMs कंसोलिडेशन विद देयर पार्टनरशिप। हाउएवर कुछ डिक्लाइन भी है डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग में, स्पेशली नॉर्दर्न अमेरिका क्लाइंट्स में, वाइल विच आर फोकसिंग इन्वेस्टमेंट ऑन SDV, साइबर सिक्योरिटी और कॉकपिट सॉल्यूशन में, यानी जो नॉर्दर्न अमेरिका है वहाँ से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है। KPI टेक ने मेंटेन किया है फाइनेंशियल 25 का जो कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ आउटलुक है वो कितना 18 से 22%, और ये मेंटेन करेगी ग्रोथ लोअर एंड ऑफ द रेंज, यानी 18% से लेकर के 20% के बीच में। और इसने रिवाइज किया अपना एबिटा, ठीक है, 1 मिनट, अपना एबिटा और फॉरकास्ट को टुवर्ड्स 21%, जो प्रीवियस गाइडेंस की थी 20.5%, ठीक है। और ये दर्शाता है क्या? इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी प्रॉफिटेबिलिटी में। नाउ अब अगर बात करें हम लेवल्स की, तो आप यहाँ पाओगे पिछले मंथ जो ट्रेड हुआ है, ओके, उसके हिसाब से अगर आप देखोगे प्राइस रेंज, तो देखिए 1288 पिवट पॉइंट था, इसके नीचे तो आपका अभी कह सकते हैं इसके थोड़ा स्टॉक ऊपर चल रहा है 1295 के आसपास। अगर ये ऊपर जाता है, ठीक है, तो देखिए सपोर्ट कितना है 1101, 1005, देन 1818। अगर ये टूटता है तो आप पाएंगे यहाँ पे 1380 और पहला रेजिस्टेंस है क्लासिक सीरीज के हिसाब से, देन 1571, देन 1677, 1667। फिबोनाची की सीरीज के हिसाब से 1396 पहला रेजिस्टेंस रहेगा अगर ये 1300 के ऊपर जाता है, देन 1263 और 1571, और ये अन्य प्राइस रेंजेस हैं, ओके। आप अगर 5 डेज सिंपल मूविंग एवरेज देखोगे अभी भी तो वे 1347 है। तो 1347 अगर ये ऊपर जाता है तो मुझे लगता है टेक्निकली स्टॉक काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग रहेगा। इसीलिए KPI टेक में आने वाला समय आपको देखना है। तमाम जो एक इन्फॉर्मेशन थी जितने कम से कम समय में दे सकता था मैंने दे दी। इसी प्रकार की स्टॉक वैल्यू एनालिसिस इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप बनवाना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, लाइक ज़रूर कीजिए ताकि यूट्यूब और को रिकमेंड करे, सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।